बुखार की लक्षण। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है और यह शरीर का सामान्य से अधिक तापमान होता है। हल्का बुखार चिंता का कारण नहीं हो सकता है, लेकिन 102 डिग्री फ़ारेनहाइट और उससे अधिक तापमान का इलाज किया जाना चाहिए। वयस्कों के लिए 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक तापमान को बुखार की स्थिति कहा जाता है। बच्चों के लिए 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट गुदा द्वारा मापा गया 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट मौखिक रूप से मापा गया या 99 डिग्री फ़ारेनहाइट बांह के नीचे मापा गया से अधिक तापमान बुखार की उपस्थिति को दर्शाता है। बुखार का क्या कारण है? बीमारियों के प्रति आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली की प्रतिक्रिया के कारण आपके शरीर का तापमान बढ़ जाता है। ये स्थिति जटिल प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है जिससे अधिक गर्मी पैदा होती है और गर्मी का नुकसान सीमित होता है। बुखार या शरीर का उच्च तापमान निम्नलिखित कारणों से होता है। वायरल संक्रमण, जीवाणु संक्रमण, गर्मी से थकावट, रूमेटी गठिया जैसी कुछ सूजन संबंधी स्थितियां, कैंसर युक्त घातक ट्यूमर, कुछ दवाएं जैसे एंटीबायोटिक्स और उच्च रक्तचाप या दौरे के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाएं, कुछ प्रतिरक्षण जैसे डिप्थीरिया, टेटनस और असेलुलर पर्टुसिस डीटीएप, न्यूमोकोकल या कोविड वैक्सीन। बुखार के प्रकार। डेंगू बुखार। इस तरह के बुखार को मच्छर जनित वायरल बीमारी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जो उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होती है। दूसरी बार वायरस से संक्रमित होने से गंभीर बीमारी विकसित होने का जोखिम काफ़ी बढ़ जाता है। लक्षण: तेज बुखार, सिर दर्द, खरोंच, मांसपेशियों और जोड़ों का दर्द, उल्टी करना, आंखों के पीछे दर्द, सूजन ग्रंथियां। गंभीर मामलों में गंभीर रक्तस्राव होता है जो जीवन के लिए खतरा बन सकता है। लेप्टोस्पाइरोसिस बुखार। यह एक जीवाणुजनित रोग है जो मनुष्यों और जानवरों को प्रभावित करता है और लेप्टोस्पाइरा जीनस के बैक्टीरिया के कारण होता है। कुछ मामलों में कुछ संक्रमित व्यक्तियों में कोई लक्षण नहीं हो सकते हैं। यदि उपचार न किया जाए तो लेप्टोस्पाइरोसिस से गुर्दे की क्षति, मेनिंजाइटिस, यकृत विफलता, श्वसन संकट और यहां तक कि मृत्यु भी हो सकती है। लक्षण: तेज बुखार, सिर दर्द, ठंड लगना, मांसपेशियों में दर्द, उल्टी करना, पीलिया त्वचा और आंखें पीली हो जाना, लाल आंखें, पेट में दर्द, दस्त, खरोंच। मलेरिया। मलेरिया एक परजीवी के कारण होता है जो संक्रमित मच्छरों के काटने से मनुष्यों में फैलता है। मलेरिया से पीड़ित लोगों को तेज बुखार और कंपकंपी के साथ बहुत बीमार महसूस होता है। यद्यपि यह रोग समशीतोष्ण जलवायु में असामान्य है, फिर भी मलेरिया उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय देशों में अभी भी आम है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मलेरिया के अधिक मामलों वाले देशों में रहने वाले बच्चों के लिए मलेरिया का टीका लगाने की सिफारिश की है। लक्षण: बुखार, ठंड लगना, सामान्य असुविधा की भावना, सिर दर्द, समुद्री बीमारी और उल्टी, दस्त, पेट में दर्द, मांसपेशियों या जोड़ों में दर्द, थकान, तेजी से सांस लेने, तेज हृदय गति, खांसी, आंत ज्वर। टाइफाइड बुखार साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण होता है और विकसित देशों में ये दुर्लभ है, लेकिन विकासशील देशों में यह अभी भी एक गंभीर स्वास्थ्य खतरा है, खासकर बच्चों के बीच। दूषित जल और भोजन या संक्रमित व्यक्ति के साथ निकट संपर्क से टाइफाइड बुखार हो सकता है। लक्षण: तेज बुखार, सिर दर्द, पेट दर्द, कब्ज या दस्त। अधिकांश लोग एंटीबायोटिक उपचार शुरू करने के कुछ दिनों बाद बेहतर महसूस करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ जटिलताओं के कारण मर भी सकते हैं। टीके आमतौर पर उन लोगों के लिए आरक्षित होते हैं जो बीमारी के संपर्क में आ सकते हैं या जो ऐसे क्षेत्रों में यात्रा कर रहे हैं जहां टाइफाइड बुखार आम है। बुखार क्या है? बुखार तब होता है जब आपके शरीर का तापमान सामान्य से अधिक बढ़ जाता है। बुखार अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये कई तरह की स्वास्थ्य स्थितियों का लक्षण है। जब आपके शरीर का तापमान सामान्य से कुछ डिग्री अधिक बढ़ जाता है, तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आपका प्रतिरक्षा तंत्र सक्रिय हो गया है, अक्सर संक्रमण से लड़ने के लिए। ये कुछ दवाओं और टीकाकरणों का साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है। बुखार किसे माना जाता है? आम जानकारी के अनुसार सामान्य शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन आपके बेसलाइन बॉडी तापमान में 1 डिग्री या उससे ज़्यादा का अंतर हो सकता है। इसमें उतार चढ़ाव भी होता है। यह आमतौर पर सुबह के समय कम और शाम के समय ज़्यादा होता है। यह आपके मासिक धर्म चक्र के कुछ खास समय और जब आप व्यायाम कर रहे होते हैं तब ज़्यादा होता है। शिशुओं और छोटे बच्चों का शरीर का तापमान आमतौर पर बड़े बच्चों और वयस्कों की तुलना में थोड़ा अधिक होता है, इसलिए शिशुओं और छोटे बच्चों का बुखार थोड़ा अधिक होता है। बुखार किस तापमान को कहते हैं, इसके लिए कोई सख्त दिशा निर्देश नहीं है, क्योंकि शरीर का तापमान व्यक्ति, दिन के समय और मापने के तरीके के अनुसार अलग अलग होता है।
लेकिन स्वास्थ्य सेवा प्रदाता अक्सर कहते हैं कि मुंह से मापने पर बुखार का तापमान 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट 38 डिग्री सेल्सियस होता है। रेक्टल और कान के थर्मामीटर आमतौर पर मौखिक थर्मामीटर की तुलना में लगभग 1.0 डिग्री फ़ारेनहाइट 0.6 डिग्री सेल्सियस अधिक तापमान मापते हैं। त्वचा थर्मामीटर जैसे माथे थर्मामीटर आमतौर पर मौखिक थर्मामीटर की तुलना में लगभग 1.0 डिग्री फ़ारेनहाइट 0.6 डिग्री सेल्सियस कम तापमान मापते हैं। हल्का बुखार क्या है? कम ग्रेड बुखार का मतलब है शरीर का तापमान सामान्य से थोड़ा ज़्यादा होना। इस तरह का बुखार इस बात का संकेत हो सकता है कि आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली थोड़ी सक्रिय हो गई है। कम ग्रेड बुखार की कोई मानक सीमा नहीं है, लेकिन कई स्वास्थ्य सेवा प्रदाता 99.5 डिग्री F 37.5 डिग्री C और 100.3 डिग्री F 38.3 डिग्री C के बीच के शरीर के तापमान को कम ग्रेड बुखार मानते हैं। क्लीवलैंड क्लिनिक एक गैर लाभकारी शैक्षणिक चिकित्सा केंद्र है। हमारी साइट पर विज्ञापन हमारे मिशन का समर्थन करने में मदद करता है। हम गैर क्लीवलैंड क्लिनिक उत्पादों या सेवाओं का समर्थन नहीं करते हैं। बुखार के लक्षण क्या हैं? उच्च तापमान के अतिरिक्त आपको निम्नलिखित लक्षण भी अनुभव हो सकते हैं। ठंड लगना, कंपकंपी और कंपन महसूस होना, शरीर में दर्द और सिर दर्द, थकान, बार बार या लगातार पसीना आना, चेहरा लाल होना या त्वचा गर्म होना, दिल की धड़कन तेज हो जाना। शिशुओं और बच्चों में बुखार के अतिरिक्त लक्षण निम्नलिखित हो सकते हैं। भूख की कमी, चीख से खाना पीना न करना, कान में दर्द होना या कान खींचना, ऊंची आवाज में रोना, उधम मचाना, पीलापन या लालिमा, अधिक प्यास, पेशाब कम आना। संभावित कारण। बुखार के सबसे आम कारण क्या हैं? बुखार के कई कारण हो सकते हैं और ये लगभग किसी भी बीमारी का लक्षण हो सकता है। बुखार पैदा करने वाली सामान्य स्थितियों में शामिल हैं जीवाणुविक संक्रमण, इन्फ्लुएंजा या कोविड-19 जैसे वायरल संक्रमण, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जीआई संक्रमण, मूत्र मार्ग में संक्रमण, त्वचा संक्रमण। आपको निम्न कारणों से भी बुखार हो सकता है। कुछ दवाओं के प्रति प्रतिक्रिया, टीकाकरण, स्वप्रतिरक्षी विकार, बुखार के प्रकार, डेंगू बुखार। इस तरह के बुखार को मच्छर जनित वायरल बीमारी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जो उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होती है। दूसरी बार वायरस से संक्रमित होने से गंभीर बीमारी विकसित होने का जोखिम काफी बढ़ जाता है। लक्षण: तेज बुखार, सिर दर्द, खरोंच, मांसपेशियों और जोड़ों का दर्द, उल्टी करना, आंखों के पीछे दर्द, सूजन ग्रंथियां। गंभीर मामलों में गंभीर रक्तस्राव होता है जो जीवन के लिए खतरा बन सकता है। लेप्टोस्पाइरोसिस बुखार, यह एक जीवाणुजनित रोग है जो मनुष्यों और जानवरों को प्रभावित करता है और लेप्टोस्पाइरा जीनस के बैक्टीरिया के कारण होता है। कुछ मामलों में कुछ संक्रमित व्यक्तियों में कोई लक्षण नहीं हो सकते हैं। यदि उपचार न किया जाए तो लेप्टोस्पाइरोसिस से गुर्दे की क्षति, मेनिंजाइटिस, यकृत विफलता, श्वसन संकट और यहां तक कि मृत्यु भी हो सकती है। लक्षण: तेज बुखार, सिर दर्द, ठंड लगना, मांसपेशियों में दर्द, उल्टी करना, पीलिया त्वचा और आंखें पीली हो जाना, लाल आंखें, पेट में दर्द, दस्त, खरोंच। मलेरिया एक परजीवी के कारण होता है जो संक्रमित मच्छरों के काटने से मनुष्यों में फैलता है। मलेरिया से पीड़ित लोगों को तेज बुखार और कंपकंपी के साथ बहुत बीमार महसूस होता है। यद्यपि यह रोग समशीतोष्ण जलवायु में असामान्य है, फिर भी मलेरिया उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय देशों में अभी भी आम है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मलेरिया के अधिक मामलों वाले देशों में रहने वाले बच्चों के लिए मलेरिया का टीका लगाने की सिफारिश की है। लक्षण: बुखार, ठंड लगना, सामान्य असुविधा की भावना, सिर दर्द, समुद्री बीमारी और उल्टी, दस्त, पेट में दर्द, मांसपेशियों या जोड़ों में दर्द, थकान, तेजी से सांस लेने, तेज हृदय गति, खांसी, आंत ज्वर,
टाइफाइड बुखार साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण होता है और विकसित देशों में ये दुर्लभ है। लेकिन विकासशील देशों में यह अभी भी एक गंभीर स्वास्थ्य खतरा है, खासकर बच्चों के बीच। दूषित जल और भोजन या संक्रमित व्यक्ति के साथ निकट संपर्क से टाइफाइड बुखार हो सकता है। लक्षण: तेज बुखार, सिर दर्द, पेट दर्द, कब्ज या दस्त। अधिकांश लोग एंटीबायोटिक उपचार शुरू करने के कुछ दिनों बाद बेहतर महसूस करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ जटिलताओं के कारण मर भी सकते हैं। टीके आमतौर पर उन लोगों के लिए आरक्षित होते हैं जो बीमारी के संपर्क में आ सकते हैं या जो ऐसे क्षेत्रों में यात्रा कर रहे हैं जहां टाइफाइड बुखार आम है। रिकेट्सिया, रिकेट्सियल संक्रमण रिकेट्सियोसिस रोगी को किसी बाह्य परजीवी जैसे कि घुन, जूं, पिस्सू या टिक द्वारा काटे जाने से संबंधित होते हैं। मनुष्यों में रिकेट्सियोसिस बैक्टीरिया की कई संबंधित प्रजातियों जैसे रिकेट्सिया प्रजाति, ओरिएंटिया तसुत्सुगामुशी और ओचुटो, एनाप्लाज्मा प्रजाति, एर्लिचिया प्रजाति और न्यूएलिचिया प्रजाति के कारण होता है। रिकेट्सिया प्रजाति को स्पॉटेड फीवर ग्रुप (SFG) और टाइफस ग्रुप (TG) में बांटा गया है। पहले प्रकार में मरीजों को बुखार और धब्बे का अनुभव होता है। लक्षण: बुखार ग्रेटर दैन 38 डिग्री सेल्सियस, खरोंच, एस्चर से जुड़ी लिम्फेडेनोपैथी, चिकनगुनिया। यह मच्छरों द्वारा फैलने वाला एक प्रकार का वायरल संक्रमण है। चिकनगुनिया दुनिया भर में पाया जाता है, खासकर अफ्रीका, एशिया और भारत में। संक्रमण के एक सप्ताह के भीतर लक्षण आमतौर पर दिखाई देते हैं। लक्षण: बुखार और जोड़ों का दर्द, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द, थकान, दाने भी हो सकते हैं। वायरस के खत्म होने के एक सप्ताह के भीतर अधिकांश लोग बेहतर महसूस करने लगते हैं। अज्ञात उत्पत्ति का ज्वर, रोग पैदा करने वाले जीवों और गंभीर बीमारियों के खिलाफ शरीर की प्राकृतिक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया पाइरेक्सिया का कारण बनती है। तापमान का स्तर आमतौर पर मौखिक या अक्षीय क्षेत्रों से मापा जाता है और शायद ही कभी मलाशय क्षेत्र से। मलाशय क्षेत्र सटीक रीडिंग दिखाता है क्योंकि यह मुख्य क्षेत्रों के तापमान को रिकॉर्ड करता है। बुखार के कारण संक्रामक या गैर संक्रामक हो सकते हैं। बुखार के सामान्य कारण यहाँ सूचीबद्ध हैं। संक्रामक कारण: ब्रोंकाइटिस जैसे निचले श्वसन पथ के संक्रमण, तपेदिक नामक जीवाणुजनित फेफड़ों का संक्रमण, जटिल मूत्र पथ संक्रमण, ऑस्टियोमाइलाइटिस जैसे हड्डी के संक्रमण, हृदय ऊतक का एक जीवाणु संक्रमण जिसे एंडोकार्डिटिस कहा जाता है, HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम और साइटोमेगालोवायरस जैसे वायरल संक्रमण। गैर संक्रामक कारण: मस्तिष्क ज्वर या रक्तस्राव जैसी तंत्रिका संबंधी स्थितियां, ल्यूकेमिया और वृक्क कोशिका कार्सिनोमा जैसी घातक स्थितियां। दवाओं के प्रति प्रतिक्रिया: आंत्र या मूत्राशय से संबंधित समस्याएं, रक्त आधान के प्रति प्रतिक्रिया। लक्षण: कंपकंपी या ठंड लगना, सिर दर्द, सामान्य शरीर दर्द और कमजोरी, चिड़चिड़ापन, निर्जलीकरण, भूख में कमी, जोड़ों का दर्द, पसीना आना। ऊपर बताए गए बुखार के प्रकारों का निदान। बुखार आमतौर पर संक्रमण का संकेत है और इससे संबंधित परीक्षण या बुखार पैनल से संक्रमण की उपस्थिति का पता लगाने में मदद मिल सकती है और चिकित्सक को सही दवा और उपचार सुझाने में मदद मिल सकती है। बुखार के लिए प्रमुख परीक्षणों में शामिल हैं: डेंगू बुखार, डेंगू NS एक एंटीजन पहले 5 दिन, और डेंगू IgM और IgG और पूर्ण रक्त गणना CBC। लेप्टोस्पाइरोसिस बुखार, लेप्टोस्पाइरल एंटीबॉडी IgM और IgG और पूर्ण रक्त गणना CBC। मलेरिया, तीव्र मलेरिया परजीवी परीक्षण RMT, मलेरिया परजीवी स्लाइड परीक्षण, मलेरिया एंटीजन परीक्षण और पूर्ण रक्त गणना CBC। टाइफाइड, टाइफाइड टेस्ट, विडाल टेस्ट और कंप्लीट ब्लड काउंट CBC। रिकेट्सिया, स्क्रब टाइफस IgM, वेल फेलिक्स परीक्षण और पूर्ण रक्त गणना CBC। चिकनगुनिया, चिकनगुनिया IgM टेस्ट और पूर्ण रक्त गणना CBC। अज्ञात उत्पत्ति का ज्वर, डेंगू, लेप्टोस्पाइरोसिस, मलेरिया, टाइफाइड, रिकेट्सिया, चिकनगुनिया, HIV 1 और 2 एंटीबॉडी, तपेदिक और पूर्ण रक्त गणना
CBC के लिए परीक्षण। निष्कर्ष: बुखार एक सामान्य संकेत है कि शरीर में कुछ गड़बड़ है। हम आमतौर पर इसे हल्के में लेते हैं या खुद ही दवा ले लेते हैं, जो इससे निपटने का सही तरीका नहीं है। बुखार के अंतर्निहित कारण को जानना न केवल इसके उपचार के लिए बल्कि जटिलताओं से बचने के लिए भी आवश्यक है। हमेशा अपने चिकित्सक से परामर्श करें और सही दवा निर्धारित करने और शुरू करने के लिए निर्धारित परीक्षण अवश्य करवाएं। यदि आप लोग उपरोक्त बीमारियों से काफ़ी परेशान हैं तो आप पीके कृष्णा हेल्थ केयर सेंटर अरजानीपुर बस्ती यूपी के टोल फ्री नंबर 9839447159 पर संपर्क कर इस बीमारी से पूरा निजात पा सकते हैं और अपना सफल इलाज करा सकते हैं। यहाँ पर HRA डिजिटल चेकअप मशीन से जांच की सुविधा, अन्य चेकअप सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ पर आयुर्वेद तथा एलोपैथ कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट किया जाता है। यहाँ पर परामर्श शुल्क है। टाइफॉइड क्या है? व्हाट इज टाइफॉइड? टाइफॉइड के लक्षण, सिम्टम्स ऑफ टाइफॉइड। टाइफॉइड के कारण, कॉजेज ऑफ टाइफॉइड। टाइफॉइड का निदान, डायग्नोसिस ऑफ टाइफॉइड। टाइफॉइड का उपचार, ट्रीटमेंट ऑफ टाइफॉइड। टाइफॉइड में खान पान, टाइफॉइड डाइट। टाइफॉइड से बचाव, प्रिवेंशन ऑफ टाइफॉइड। रीड इन। टाइफॉइड एक गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इन्फेक्शन है जो साल्मोनेला बैक्टीरिया के कारण होता है। टाइफॉइड होने पर तेज बुखार, डायरिया और उल्टी जैसे लक्षण दिखते हैं। टाइफॉइड के मामले भारत के साथ साथ अन्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों जैसे अफ्रीका, मध्य व दक्षिण अमेरिका एवं पश्चिमी प्रशांत देशों में भी देखे जाते हैं। टाइफॉइड क्या है? व्हाट इज टाइफॉइड? टाइफॉइड एक गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इन्फेक्शन है जो साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। टाइफॉइड होने पर तेज बुखार, डायरिया और उल्टी मुख्य रूप से होता है। दूषित पानी या भोजन के जरिए इस बैक्टीरियल इन्फेक्शन के होने की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। टाइफी मुंह के जरिए आपकी आंतों में प्रवेश करके वहां लगभग 1 से 3 सप्ताह तक रहता है। उसके बाद आंतों की दीवार, इंटेस्टिनल वॉल के जरिए आपके रक्त प्रवाह, ब्लड स्ट्रीम में प्रवेश कर जाता है। खूने से ये टाइफॉइड बैक्टीरिया अन्य ऊतकों, टिश्यूज और अंगों, ऑर्गन्स में फैलकर कोशिकाओं के अंदर छिप जाता है, जिसका पता आपकी प्रतिरक्षा कोशिकाएं, इम्यून सेल्स भी नहीं लगा पाती हैं। टाइफॉइड के लिए बेहतर इलाज उपलब्ध है, हालांकि इलाज न कराने से यह आपके लिए घातक हो सकता है। टाइफॉइड की संभावित जटिलताओं में किडनी फेलियर, गंभीर जीआई रक्तस्राव की ब्लीडिंग आदि शामिल हैं। कुछ अनुमानों के अनुसार टाइफॉइड से प्रभावित लगभग 3-5% लोग इस जीवाणु के वाहक कैरियर्स बन जाते हैं। एसिम्प्टोमेटिक लोग भी टाइफॉइड बैक्टीरिया के वाहक बन सकते हैं। टाइफॉइड के लक्षण, सिम्टम्स ऑफ टाइफॉइड। टाइफाइड के रोगियों को बैक्टीरिया के संपर्क में आने के लगभग 1-3 सप्ताह बाद लक्षण दिखाई देते हैं। गंभीरता के आधार पर रोग की अवधि 3 से 4 सप्ताह तक भी हो सकती है। सामान्य इंक्यूबेशन समय 7 से 14 दिन है। टाइफॉइड के कुछ प्रमुख लक्षण इस प्रकार हैं: सिर दर्द, कब्ज या डायरिया, तेज बुखार 103 डिग्री फ़ारेनहाइट, भूख ना लगना, लिवर और स्प्लीन का बढ़ जाना, सीने पर लाल रंग के निशान, थकान, ठंड लगना, दर्द और कमजोरी महसूस होना, पेट में दर्द। टाइफॉइड के कारण, कॉजेज ऑफ टाइफॉइड। टाइफॉइड बुखार तब होता है जब कोई व्यक्ति ऐसे खाद्य पदार्थों और पानी का सेवन करता है जिसमें एस टाइफी बैक्टीरिया की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसके अलावा एक टाइफाइड रोगी के मल स्टूल से उसके चारों तरफ होने वाली पानी की आपूर्ति भी दूषित हो सकती है। इसके बदले में मरीज के चारों तरफ होने वाला फूड सप्लाई चेन भी दूषित हो सकता है। टाइफॉइड का निदान, डायग्नोसिस ऑफ टाइफॉइड। यदि आपके लक्षणों को देखने के बाद डॉक्टर को लगेगा कि यह टाइफॉइड हो सकता है, तो वह कुछ टेस्ट करवाने के लिए बोल सकता है। साल्मोनेला टाइफी आपके शरीर में मौजूद है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए ब्लड, स्टूल, यूरिन कल्चर या बोन मैरो टेस्ट करवाना पड़ सकता है। बोन मैरो कल्चर को टाइफाइड बैक्टीरिया के लिए सबसे संवेदनशील टेस्ट माना जाता है।
डॉक्टर टाइफॉइड डीएनए और एंटीबॉडीज की जांच के लिए अन्य ब्लड टेस्ट। टाइफॉइड में खान-पान, टाइफॉइड डाइट। टाइफॉइड बुखार होने पर इससे पीड़ित लोगों में पाचन या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल से संबंधित समस्याएं होती हैं। इस बैक्टीरियल इन्फेक्शन से संबंधित लक्षणों में भूख न लगना और मतली शामिल है। आप एक हेल्दी और बैलेंस्ड डाइट लेकर टाइफॉइड को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। पोषण विशेषज्ञ छोटे मगर कम अंतराल पर भोजन करने की सलाह देते हैं। टाइफाइड होने पर आसानी से पचने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। टाइफॉइड से निपटने के लिए डाइट में कार्ब्स, फैट और प्रोटीन के संतुलन को बनाए रखने की आवश्यकता होती है। लक्षणों को कम करने और उपचार प्रक्रिया को सुचारू बनाए रखने के लिए आप इन फूड्स का सेवन करें। हाई कैलोरी युक्त डाइट लें। टाइफॉइड में वज़न काफ़ी कम हो जाता है। कैलोरी से भरपूर आहार के सेवन से वज़न फिर से बढ़ा सकते हैं। शरीर का वज़न बढ़ाने के लिए रोटी, केला, उबला हुआ आलू अधिक खाएं, तरल पदार्थ अधिक लें। टाइफॉइड में तेज बुखार और डायरिया होने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है। शरीर में तरल पदार्थ के स्तर में कमी होने से उपचार में समस्याएं आ सकती हैं। पर्याप्त पानी और ताजे फलों से तैयार जूस का सेवन अधिक करें। उबले हुए चावल, बेक्ड आलू खाएं। इन्हें पचाना आसान होता है। अपने भोजन में प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ जैसे फलियां, पनीर और दही शामिल करें। मांस के सेवन से परहेज करें क्योंकि इसे पचाना आसान नहीं होगा। हाई फाइबर, मसालेदार और तली भुनी चीज़ों को खाने से परहेज करें। घी, मक्खन और डेयरी उत्पादों को भी कुछ दिनों तक खाने से बचें। टाइफॉइड से बचाव, प्रिवेंशन ऑफ टाइफॉइड। WHO टाइफॉइड से बचाव के लिए 2 टीकों की सिफारिश करता है, जिसमें से एक निष्क्रिय टीका शॉट इनएक्टिवेटेड वैक्सीन शॉट और दूसरा लाइव टीका लाइव है। वैक्सीन शॉट ये इंजेक्शन 2 वर्ष से अधिक उम्र के लोग ले सकते हैं। उच्च जोखिम वाली श्रेणी में आने वाले लोगों के लिए इस खुराक को बार बार लेने की सलाह दी जाती है। ओरल वैक्सीन ये 6 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को दी जा सकती है। ये 4 गोलियों के पैक में आता है, जिनमें से 3 को अल्टरनेट डेज पर लेना होता है। डॉक्टर आखिरी टैबलेट आपको 1 सप्ताह पहले लेने की सलाह दे सकता है, जब आपको किसी हाई टाइफॉइड प्रभावित स्थान पर जाना हो। सभी कैप्सूल को खाना खाने से 1 घंटे पहले लेना होता है। इन कैप्सूल को फ्रिज में रखना जरूरी होता है। उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए डॉक्टर प्रत्येक 5 साल में इस टीके की एक बूस्टर खुराक लेने की सलाह देते हैं। वैक्सीन के अलावा कई अन्य उपाय ऐसे हैं, जिन्हें अपनाकर आप टाइफॉइड से बचे रह सकते हैं। हाथों की साफ सफाई का ख्याल रखें। खाना खाने से पहले और वॉशरूम से आने के बाद हाथों को साबुन से धोएं। स्ट्रीट फूड से परहेज करें। यहाँ टाइफॉइड बैक्टीरिया के पनपने की संभावना अधिक होती है। घर के बर्तनों को साफ स्वच्छ पानी से धोएं। घर का बना ताज़ा और गर्म खाना खाएं, क्योंकि उच्च तापमान में बैक्टीरिया के बढ़ने की संभावना कम हो जाती है। कच्ची सब्जी, फल खाने और दूषित पानी पीने से बचें। टाइफाइड बार बार क्यों होता है? यदि प्रारंभिक संक्रमण का पूरी तरह से इलाज नहीं किया गया तो टाइफाइड दोबारा हो सकता है, जिससे बैक्टीरिया शरीर में बने रह सकते हैं। इसके अतिरिक्त अपर्याप्त स्वच्छता, दूषित भोजन या जल स्रोत या बैक्टीरिया के वाहकों के संपर्क में आने से बार बार संक्रमण हो सकता है। यदि आप में से कोई भी व्यक्ति उपरोक्त सभी बीमारी से परेशान हैं तो आप पीके कृष्णा हेल्थ केयर सेंटर अर्जानीपुर के टोल फ्री नंबर 9839447159 पर संपर्क कर उपरोक्त बीमारियों से निजात पा सकते हैं। यहाँ पर सभी प्रकार की चेकअप की सुविधा, आवश्यक मेडिकल उपकरण, डिजिटल तकनीक, चेकअप मशीन से चेकअप की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पर किसी प्रकार का परामर्श शुल्क नहीं दिया जाता। अतः आप मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे उपरोक्त बीमारियों से ग्रस्त मरीजन को लाभ मिले। धन्यवाद। मलेरिया के कारण, पहचान, इलाज, संपूर्ण जानकारी। मलेरिया के कारण, मलेरिया रेजिन्स। मलेरिया एक मुख्य रूप से प्लास्मोडियम पर्वम संक्रमण के कारण होता है, जो मादा एनोफिल्स मच्छरों के काटने के माध्यम से होता है।
मलेरिया के कारण निम्नलिखित हो सकते हैं। प्लाज्मोडियम पर्वम संक्रमण, प्लाज्मोडियम परजीवी संक्रमण। मलेरिया का प्रमुख कारण प्लाज्मोडियम पर्वम नामक एक परजीवी के संक्रमण का होता है, जो मादा एनोफिल्स मच्छरों के काटने के बाद व्यक्ति के रक्त में प्रवेश करता है। मच्छर के काटने के निशान। मच्छर के काटने के निशान। एनोफिलीज मच्छरों के काटने से जन्म लेने वाले प्लाज्मोडियम पर्वम के संक्रमित मांसपेशियों का रक्त पीने से मलेरिया का संक्रमण होता है। लक्षणों का विकास। प्लाज्मोडियम पर्वम शरीर में तनावपूर्ण ही यह उत्तेजना का कारण बनता है और मलेरिया के लक्षण प्रकट होते हैं, जैसे कि सर्दी और बुखार। मलेरिया के संक्रमण के बाद शरीर कमजोर हो जाता है और अन्य संक्रमणों का खतरा बढ़ जाता है। कुछ क्षेत्रों में मलेरिया के बढ़ते हुए संक्रमण के पीछे सामाजिक कारण भी हो सकते हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन, विवाद और गरीबी। मलेरिया के संक्रमण को रोकने के लिए, एक्सपोजर होने से बचने के लिए मच्छरों से बचाव के लिए विशेष ध्यान देना और मलेरिया की उपयुक्त दवाओं का उपयोग करना जरूरी है। मलेरिया मच्छर की पहचान। आइडेंटिफिकेशन ऑफ मलेरिया मॉस्कीटो। मलेरिया मच्छर की मुख्य पहचान होती है, जैसे मलेरिया मच्छर का रंग सामान्यतः काला, भूरा या सफ़ेद होता है। मलेरिया मच्छर के शरीर का आकार सामान्यतया लगभग 4-7 लंबा होता है। मलेरिया मच्छर रात के समय अधिकांश ऊंचे स्थानों पर उड़ते हैं। ये मच्छर धीरे धीरे उड़ते हैं और उड़ान के दौरान उनकी पीठ पर एक सूक्ष्म ध्वनि उत्पन्न होती है। पंखों पर काले और सफ़ेद रंग के धब्बे होते हैं। ये मच्छरों के झुंड बड़ी होती हैं और एक चौड़ी छवि की आंखों के बीच में दिखाई देती हैं। इनके डंक सामान्य मच्छरों से बड़े होते हैं। बैठे हुए इनके पेट हवा में उठ हुआ दिखता है। मलेरिया के प्रकार। टाइप्स ऑफ मलेरिया। मलेरिया के प्रमुख प्रकार हैं। प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम मलेरिया। प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम यह मलेरिया का सबसे गंभीर प्रकार है और अक्सर संक्रमित व्यक्तियों में जीवन की खतरे की अधिक संभावना होती है। प्लाज्मोडियम विवैक्स मलेरिया। प्लाज्मोडियम विवैक्स ये भी मलेरिया का प्रकार होता है और यहाँ तक कि यह बार बार आपको संक्रमित कर सकता है। प्लाज्मोडियम ओवल मलेरिया। प्लाज्मोडियम ओवल ये भी एक प्रकार का मलेरिया है, लेकिन यह अधिक गंभीर नहीं है जैसे कि प्लाज्मोडियम फैल्सीपाराम और प्लाज्मोडियम विवैक्स मलेरिया हैं। प्लाज्मोडियम मलेरिया। प्लाज्मोडियम मलेरिया यह एक और प्रकार की मलेरिया है जो आमतौर पर गंभीर नहीं होती है, लेकिन ये लंबे समय तक आपके रक्त में रह सकती है। यहाँ तक कि कई अन्य प्रकार की प्लाज्मोडियम स्पीशीज प्लाज्मोडियम प्रजाति भी मलेरिया के कारण होती हैं, लेकिन ये प्रमुख प्रकार हैं। मलेरिया के प्रकार और उनके लक्षणों को सही तरीके से जानने और उपचार करने के लिए चिकित्सक की सलाह लेना महत्वपूर्ण होता है। मलेरिया के लक्षण। मलेरिया सिम्पटम्स इन हिंदी। मलेरिया एक परजीवी बीमारी है जो मौसम के अनुसार बदल सकती है और पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को प्रभावित कर सकती है। मलेरिया के लक्षण आमतौर पर बीमारी के प्रकार और प्रकार के आधार पर भिन्न हो सकते हैं, लेकिन कुछ मुख्य लक्षण निम्नलिखित हो सकते हैं, जैसे कि बुखार ज़्यादातर इसका प्रमुख लक्षण होता है। ठंड लगाना या पसीना आना। 2. शरीर में दर्द, तनाव और थकान। उल्टियाँ और बेहोशी की अवस्था गंभीर मामलों में। खून की कमी गंभीर मामलों में। आँखों के पास खून की लाइन बन गई। डायरी। कोमा में चले जाना, चक्कर आना, तेज से सांस लेना आदि। मलेरिया का इलाज। मलेरिया ट्रीटमेंट। मलेरिया का इलाज दवाओं के साथ किया जा सकता है, लेकिन डॉक्टर के परामर्श के साथ। मलेरिया के इलाज के लिए डॉक्टर आपके स्वास्थ्य और संक्रमण के प्रकार के आधार पर सही दवा निर्धारित करेंगे। साथ ही संवेदनशीलता और उत्साह का पालन भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा मलेरिया से बचाव के लिए मच्छरों के काटने से बचना भी अच्छा है। मलेरिया के इलाज में फ़ायदेमंद घरेलू उपाय। मलेरिया के उपाय में बेनिफिशियल होम रेमेडीज़। मलेरिया एक गंभीर बीमारी है और इसका उपचार किया जाना चाहिए, लेकिन समय पर चिकित्सा न प्राप्त कर पाने की स्थिति में हम कुछ घरेलू उपायों को अपनाकर आराम पा सकते हैं। नीमा के पत्ते। नीमा के पत्ते पीसकर पानी में मिलाकर पीने से फ़ायदा होता है।
गिलोय मलेरिया तथा मलेरिया के इलाज के लिए रामबाण औषधि मानी जाती है। गिलोय को भूनकर पीने से या इसके काढ़ा पीने से रोगी को आराम मिलता है। प्याज के रस को शहद में मिलाकर पाइन से काफ़ी हद तक आराम मिलता है। तुलसी के पत्ते 8 से 10 तुलसी के पत्ते तथा 7-8 काली मिर्च को एक साथ पीसकर शहद में मिलाकर खाने से बुखार में आराम मिलता है। नींबू, मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति को नींबू के साथ सेंधा नमक तथा काली मिर्च को एक साथ देने से लाभ मिलता है। अदरक के रस को शहद के साथ पीने से थकान और बुखार में राहत मिल सकती है। इनके फलों में विटामिन सी पाया जाता है और विटामिन एस को इम्यूनिटी सूप कहा जाता है। मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति को विटामिन सी जैसे अंगूर, संतरा, नींबू और ब्लैकबेरी जैसे फल खिलने पर बुखार से छुटकारा मिलता है और संक्रमण से लड़ने में भी सहायता मिलती है। हल्दी एक अद्भुत एंटीऑक्सीडेंट है। रात को 1 गिलास हल्दी वाला दूध पाइन से फायदा होता है। दालचीनी में एंटी इन्फ्लेमेटरी, प्रोस्टाग्लैंडीन और एंटी माइक्रोबियल गुण पाए जाते हैं जो मुख्य रूप से मलेरिया के लक्षणों से निपटने में मदद करते हैं। दालचीनी और काली मिर्च पाउडर को शहद के साथ खाने पर आराम मिलता है। मेथी के दानों को रात भर पानी में भिगा कर रखें तथा सुबह उठकर उस पानी का सेवन करें। इससे मलेरिया जैसी घातक बीमारी से लड़ने की शक्ति मिलती है। यदि आप लोग उपरोक्त बीमारियों से काफ़ी परेशान हैं तो आप पीके कृष्णा हेल्थ केयर सेंटर अरजानीपुर बस्ती यूपी के टोल फ्री नंबर 9839447159 पर संपर्क कर इस बीमारी से पूरा निजात पा सकते हैं और अपना सफल इलाज करा सकते हैं। यहाँ पर HRA डिजिटल चेकअप मशीन से जांच की सुविधा, अन्य चेकअप सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ पर आयुर्वेद तथा एलोपैथ कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट किया जाता है। यहाँ पर परामर्श शुल्क है। बुखार संक्रमण के प्रति शरीर की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है और यह शरीर का सामान्य से अधिक तापमान होता है। हल्का बुखार चिंता का कारण नहीं हो सकता है, लेकिन 102 डिग्री फ़ारेनहाइट और उससे अधिक तापमान का इलाज किया जाना चाहिए। वयस्कों के लिए 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक तापमान को बुखार की स्थिति कहा जाता है। बच्चों के लिए 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट गुदा द्वारा मापा गया 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट मौखिक रूप से मापा गया या 99 डिग्री फ़ारेनहाइट बांह के नीचे मापा गया से अधिक तापमान बुखार की उपस्थिति को दर्शाता है। बुखार का क्या कारण है? बीमारियों के प्रति आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली की प्रतिक्रिया के कारण आपके शरीर का तापमान बढ़ जाता है। ये स्थिति जटिल प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है जिससे अधिक गर्मी पैदा होती है और गर्मी का नुकसान सीमित होता है। बुखार या शरीर का उच्च तापमान निम्नलिखित कारणों से होता है। वायरल संक्रमण, जीवाणु संक्रमण, गर्मी से थकावट, रूमेटी गठिया जैसी कुछ सूजन संबंधी स्थितियां, कैंसर युक्त घातक ट्यूमर। कुछ दवाएं जैसे एंटीबायोटिक्स और उच्च रक्तचाप या दौरे के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाएं। कुछ प्रतिरक्षण जैसे डिप्थीरिया, टेटनस और असेलुलर पर्टुसिस DTaP, न्यूमोकोकल या कोविड वैक्सीन। बुखार के प्रकार। डेंगू बुखार। इस तरह के बुखार को मच्छर जनित वायरल बीमारी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जो उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होती है। दूसरी बार वायरस से संक्रमित होने से गंभीर बीमारी विकसित होने का जोखिम काफ़ी बढ़ जाता है। लक्षण: तेज बुखार, सिर दर्द, खरोंच, मांसपेशियों और जोड़ों का दर्द, उल्टी करना, आंखों के पीछे दर्द, सूजन ग्रंथियां। गंभीर मामलों में गंभीर रक्तस्राव होता है जो जीवन के लिए खतरा बन सकता है। लेप्टोस्पाइरोसिस बुखार। यह एक जीवाणुजनित रोग है जो मनुष्यों और जानवरों को प्रभावित करता है और लेप्टोस्पाइरा जीनस के बैक्टीरिया के कारण होता है। कुछ मामलों में कुछ संक्रमित व्यक्तियों में कोई लक्षण नहीं हो सकते हैं। यदि उपचार न किया जाए तो लेप्टोस्पाइरोसिस से गुर्दे की क्षति, मेनिंजाइटिस, यकृत विफलता, श्वसन संकट और यहां तक कि मृत्यु भी हो सकती है। लक्षण: तेज बुखार, सिर दर्द, ठंड लगना, मांसपेशियों में दर्द, उल्टी करना, पीलिया त्वचा और आंखें पीली हो जाना, लाल आंखें, पेट में दर्द, दस्त, खरोंच, मलेरिया।
मलेरिया एक परजीवी के कारण होता है जो संक्रमित मच्छरों के काटने से मनुष्यों में फैलता है। मलेरिया से पीड़ित लोगों को तेज बुखार और कंपकंपी के साथ बहुत बीमार महसूस होता है। यद्यपि यह रोग समशीतोष्ण जलवायु में असामान्य है, फिर भी मलेरिया उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय देशों में अभी भी आम है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मलेरिया के अधिक मामलों वाले देशों में रहने वाले बच्चों के लिए मलेरिया का टीका लगाने की सिफारिश की है। लक्षण: बुखार, ठंड लगना, सामान्य असुविधा की भावना, सिर दर्द, समुद्री बीमारी और उल्टी, दस्त, पेट में दर्द, मांसपेशियों या जोड़ों में दर्द, थकान, तेजी से सांस लेने, तेज हृदय गति, खांसी, आंत्र ज्वर। टाइफाइड बुखार साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण होता है और विकसित देशों में ये दुर्लभ है, लेकिन विकासशील देशों में यह अभी भी एक गंभीर स्वास्थ्य खतरा है, खासकर बच्चों के बीच। दूषित जल और भोजन या संक्रमित व्यक्ति के साथ निकट संपर्क से टाइफाइड बुखार हो सकता है। लक्षण: तेज बुखार, सिर दर्द, पेट दर्द, कब्ज या दस्त। अधिकांश लोग एंटीबायोटिक उपचार शुरू करने के कुछ दिनों बाद बेहतर महसूस करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ जटिलताओं के कारण मर भी सकते हैं। टीके आमतौर पर उन लोगों के लिए आरक्षित होते हैं जो बीमारी के संपर्क में आ सकते हैं या जो ऐसे क्षेत्रों में यात्रा कर रहे हैं जहां टाइफाइड बुखार आम है।